नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान कृष्णा का मैसेज आपके लिए, स्पिरिचुअल मैसेज। ठीक है, हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग मैसेज तो सभी के लिए है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है तो कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है, कुछ किसी और के लिए हो सकता है, मतलब जो आपके लिए नहीं किसी और के लिए होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं भगवान कृष्ण जी आपको क्या बता रहे हैं, क्या संदेश भेज रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, माइंड फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। माइंड द मास्टर, स्ट्रेस। अब बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में रह के, भ्रम में रह के, और बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें सोच के जो आपको नहीं सोचनी चाहिए, जो सब कुछ हो चुका है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बार बार परेशान कर रही है, जैसे कुछ अपनी ही बातें आपको परेशान कर रही है, या अपना ही कहा कुछ, अपनी ही कही बातें कुछ परेशान कर रही है आपको, जो आपको सही मतलब चैन से रहने नहीं दे रही हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, और इसलिए आप जो सोच रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं सारे कार्ड, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है आपका, और ऐसे लग रहा है ना कि आपकी सोच आप पर हावी हो गई है। आपके जो निगेटिव विचार है ना, वो आप पर राज करने लगे हैं, और बहुत जल्द इस विचार से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, कंपैरिजन, द लवर्स। आपकी मन मस्तिष्क में 24 घंटा यही चलता रहता है आपके आपके जो साथी हैं उनके बारे में। आप पास हैं, दूर हैं, जो भी हो, लेकिन आप 24 घंटा सोचते रहते हैं। इससे आपका मन और कोई कार्य में नहीं लग रहा है। फ्री माइंड से कोई कार्य आप कर ही नहीं पा रहे हैं, और आप स्ट्रेस ले रहे हैं। किसी बात की फिक्र आपको इतनी ज़्यादा है कि वो फिक्र अब आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। कंपैरिजन, प्रोजेक्शन, एक्सपीरियंस, इनोसेंस, द लवर्स। आप देख सकते हैं क्लिंजिंग टू द पास्ट। आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। आपसे बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए ये कि आपको अपने पास्ट को भूलना है। ये पास्ट में आपको कुछ भी हो आप भूल जाइए। ठीक है, ये कुछ भी बातें हो या कुछ भी, या किसी से आपका सेपरेशन भी हो गया हो तो भी भूल जाइए। ये भी कहा जा रहा है आपको अपने पास्ट का भूलना है सब, और आपको फिर से एक नई एनर्जी में आना है, कुछ नया क्रिएट करना है। अगर किसी इंसान से आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो जाए, तब भी आपको अच्छा सोचना है और कुछ नया करना है। आपके मैसेज है यही कि आपको अपने पास्ट को छोड़ना है। अब कुछ भी हो गया हो पास्ट में, उसको भूल जाइए। कोई पुरानी बातें, पुरानी कुछ भी पास्ट का आप ढो रहे हैं अगर, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, और कोई आपसे दूर चला गया है, या आपके करियर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, जैसे आपके दोस्त दूर चले गए हो, आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हों, या आपके फैमिली मेम्बर कोई आपसे दूर चले गए हो, किसी से भी आप अगर चाहते हैं कोई जैसे मनभेद कुछ भी हो गया हो, वो सब अगर आप
चाहते हैं कि फिर से सब अच्छा हो, तो अब वो सब आपको भूलना पड़ेगा। वो बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोच सोच के बार बार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वही परेशानी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप कंपेयर भी करते हैं, बार बार कंपेयर करते हैं, जैसे पास्ट में क्या हुआ था और वो इंसान पास्ट में कैसा था, अभी कैसा है, या फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, पास्ट ऐसा था। तो आप ऐसा कुछ मत करिए। और किसी भी प्रकार का अगर पहले का कोई भी डर है मन में, तो उस डर को निकालिए, बाहर निकालिए, उस डर से अपना पीछा छुड़ाइए, ख़त्म करिए। क्योंकि बीता हुआ कल जो होता है ना, वो कभी वापस नहीं आता। जो कुछ हो गया सो हो गया। आज में जीना सीखिए। अगर आज में जिएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं किसी से रियूनियन आपका हो, आप किसी के बारे में बार बार सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं, तो इतना भरोसा करिए कि अगर भगवान आपको किसी से मिलाए हैं, ठीक है, आपका इंटेंशन क्लियर है और ट्रू है, तो फिर उस इंसान से आपको ज़रूर मिलाएंगे। स्ट्रेस मत लीजिए इसके लिए। आपकी लाइफ में कौन आएगा, कौन नहीं रहेगा, कौन नहीं रहेगा, ये सब बार बार आप मत सोचिए। ये सब डेस्टिनी में जो लिखा रहता है ना, वही होता रहता है। तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप को परेशान मत करिए। अगर आप किसी अच्छे जॉब, अच्छे करियर के लिए आप सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि अगर उसके बारे में आप बार बार सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको जब बार बार आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिविटी आप मैनिफेस्ट कर लेंगे ना, तो फिर अच्छा कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको अच्छा सोचना है। और सबसे पहले तो कुछ हो सके तो सोचना बंद करिए। ये तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जब भी कुछ विचार मतलब कुछ भी पास्ट का कुछ आए या कोई ऐसी बातें मन में आए कि जैसे आप परेशान हो जा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं बार बार वही बातें अपने मन में, तो उसको आप जब भी सोचना शुरू करिए तो कुछ आप कोई गाना सुनना शुरू कर दीजिए, फिल्म देखिए, कोई कॉमेडी कुछ देखिए। आपको मतलब आप अपना माइंड डाइवर्ट करिए, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं और जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको मना किया जा रहा है, ठीक है। और आप जो कंपेयर करते हैं ना, तो जिस तरह से आप तुलना कर रहे हैं, किसी से आपका ऐसा रिश्ता है ना जो आप एक दूसरे को मिरर करते हैं, देखते हैं, जैसे सच में नहीं देख पाते हो, फिर भी आपकी सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो आप दोनों लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। जो आप सोचते हैं वही आपके पार्टनर सोचते हैं, और जिस बात से आप डरते हैं उसी बात से आपके पार्टनर डरने लगते हैं। और अगर आप कंपेयर करके डरते हैं तो वो भी कंपेयर करते हैं, वो भी डरते हैं। तो ये सब बातें और पास्ट का कोई ट्रामा, प्रॉब्लम, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जो कुछ भी सोचते हैं वही रिफ्लेक्ट होके आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है, और यूनिवर्स को लगता है कि ये आपको चाहिए, इसीलिए आपके मन में लगातार ये बातें चल रही है। तो कुछ भी ऐसा मत करिए कि जिससे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़े, ठीक है। आपको मना किया जा रहा है। आप जितना हो सके आपकी जो इनोसेंस है, आपका जो मासूमियत है ना, उसको और बढ़ाइए, उसको इम्प्रेस करिए, क्योंकि वो आपकी ताकत है। आप जितने खुश रहेंगे, जितने मतलब ऐसा फील करेंगे कि आप खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्नचित्त है, तो वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। और जब खुशी मन से कुछ सोचेंगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मिल जाएगा। खुशी मन से कुछ चाहेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और कोई चाहत रखेंगे कि जो खुशी मन से रहे, तो वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखे हैं, आप उस पर ज़रा एक नज़र दौड़ाइए, ध्यान करिए, कहाँ कहाँ से क्या सीख मिली है। और आप सोचने के बजाय जो सीख मिली है ना, उसको जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सोचिए मत ज़्यादा, आपके लिए ही कहा जा रहा है, और आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, और फ्यूचर के बारे में इस तरह से मतलब फ्यूचर के बारे में आप चिंतन करिए, मगर चिंता मत करिए। चिंता में बहुत फ़र्क है। चिंतन वो है कि जैसे कुछ आप
गोल सेट कर दिए, कोई प्रायोरिटी अपना बना दिए कि आपको यहाँ तक पहुँचना ही करना है, आप उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। लेकिन उसका फल क्या होगा, ये सोचना मतलब चिंता है। आप चिंता करेंगे, स्ट्रेस लेंगे कि क्या मिलेगा फल इसका, क्या होगा कल, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। आप एक गोल बनाइए, उस गोल तक पहुंचने के लिए आप मेहनत करिए, लेकिन चिंता मत करिए उसका फल क्या होगा, वो भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए, वही देंगे। जो आपके लिए बेहतर होगा वही आपको मिलेगा, यकीन करिए, ठीक है। और बीते हुए पास्ट के बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि वो कभी भी वापस लौट के आता नहीं। अगर कुछ सीख मिली है उससे तो वही लेके आप आगे बढ़िए, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है, कुछ सीख मिली है तो उसको लेके आप आगे बढ़िए, बेवजह का स्ट्रेस मत लीजिए। चलिए साईं बाबा के गाइडेंस देख लें, बस गाइडेंस ही गाइडेंस है सब। आपको तुलना करने से मना किया जा रहा है, स्ट्रेस मत लीजिए और पास्ट के बारे में मत सोचिए, उसको छोड़ दीजिए, जो हो गया सो हो गया। अगर आप प्रेजेंट में जीना सीखेंगे ना, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आज जो है सो आज है, न पास्ट न फ्यूचर। कर्मों की शुद्धि, गुरु, देव दूत, स्वर्गदूत तथा आपके अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। कोई भी बात सोच के आप स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो सब छोड़ दीजिए। आपके जो भगवान है ना, आप जिनको भी मानते हैं, और आपके पितृ हैं, वो आपके कर्मों की शुद्धि करते रहते हैं, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य किसी से जाने अनजाने में हो गया, ठीक है, और उस बात का पछतावा है, जब पछतावा रहता है ना तो कर्मों की शुद्धि होती है। लेकिन अगर कुछ जाने अनजाने में कोई भी कार्य मतलब भूल हो गई और वो भूल से आप सीख नहीं लिए, आपको कोई पछतावा भी नहीं है, और वही बातें आप रिपीट कर रहे हैं, तो फिर आपके कर्मों की शुद्धि नहीं होती। फिर तब जजमेंट दिया है, मतलब फिर न्याय सुनाया जाता है। तो आपको पछतावा रहता है तो आपके कर्मों की शुद्धि आपके देव देवदूत स्वर्गदूत करते रहते हैं। तो उसके लिए आप स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में जो आप सोचेंगे वही मिलेगा, तो इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा लिखिए, ठीक है। जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण करिए और ऊंची उड़ान भरिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है, हम बोले ना, जिंदगी से आप जो एक्सपीरियंस लिए हैं, जो भी सीखे हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए। पास्ट का सोच के परेशानी में अपने आप को मत डालिए, और ऐसा कुछ मैनिफेस्ट मत करिए कि जिससे आप हमेशा उसी में उलझे रहे, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगे, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, और कृष्ण भगवान जी को ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड करिए, साईं बाबा को भी। थैंक यू सो मच।